Welcome to Shri Ram's IAS. So today we are going to discuss one more technology which will be basically working as the mitigation of the photochemical smog. So एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एडवांस्ड कंट्रीज ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं, बट इन इंडिया इन द सिटीज़ लाइक दिल्ली जहाँ पे पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इशू है, सो यहाँ पर रिसेंटली द दिल्ली गवर्नमेंट इट हैज़ साइंड एन MOU विद द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन ताकि इस टेक्नोलॉजी को हम टेस्ट कर सकें. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्मॉग ईटिंग कोटिंग्स ऑन द रोड्स एंड नॉट जस्ट ऑन द रोड्स. ये जो स्मॉग ईटिंग कॉन्क्रीट है इसके नॉट ओनली जस्ट कॉन्क्रीट फॉर्म में, इनफैक्ट टाइल्स के फॉर्म में भी, रोड पेमेंट्स के फॉर्म में, पेंट्स के फॉर्म में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है. एंड इट हैज शोन एफिकेसी विद रिगार्ड्स टू द रिडक्शन इन द पोल्यूशन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एज वेल एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड द VOCs ऑल्सो. सो टुडे होलिस्टिकली इन अ नटशेल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज बेसिकली और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई वी आर स्टडिंग इट फॉर द UPSC, कहाँ पे हम इसको बेसिकली यूज कर सकते हैं. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट द फोटोकेमिकल स्मॉग, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, अगर हम इन द फर्स्ट स्टेज ही वहां पर ही अगर उन पोल्यूटेंट्स को हम रिड्यूस कर सके ताकि ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में कन्वर्ट ही ना हो, ये कैटलाइज ना हो, सो उसके लिए एक ऐसा टेक्नोलॉजी यानी कि स्मॉग ईटिंग टेक्नोलॉजी को अगर यूज कर सके तो ये क्या करेगा, ये हमारी मिटिगेशन में हेल्प करेगा. सो ये क्वेश्चन आया था आपके पास UPSC में, मेंस में आया था 2022 में. सो क्वेश्चन वाज वेरी डायरेक्ट फॉरवर्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन था अबाउट द फोटोकेमिकल स्मॉग कि आपको बताना है डिटेल में कि इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, इसके इफेक्ट्स क्या है और मिटिगेशन क्या है. सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आपको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है. रिमेंबर दैट मिटिगेशन, सो दिस टेक्नोलॉजी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज बेसिकली अ मिटिगेशन मेजर फॉर द फोटोकेमिकल स्मॉग. मिटिगेशन मेजर. सो आप अपने नोट्स में ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस के आप नोट्स बना के रख सकते हैं, अपडेट करते रहिए. चलो, विदाउट एनी फर्दर अडू वी ऑल्सो एक्सटेंड यू वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गेनिंग फ्रॉम द मेंटरशिप, एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, ताकि आपका अगर कोई भी डाउट है विद रिगार्ड्स टू योर प्रिपरेशन या फिर कोई भी और हर्डल हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में UPSC CSC के रिगार्डिंग, तो आप आके डायरेक्टली मेंटर से मिल सकते हैं और उसका टाइमली रेजोल्यूशन पा सकते हैं. ऑल दैट यू हैव टू डू, फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इन द डिटेल्स एंड देयर आफ्टर यू विल बी कनेक्टेड विद द एसोसिएटेड मेंटर्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस टेक्नोलॉजी. देखिए बेसिकली ना फंडामेंटली अगर हम समझे इसका मतलब क्या है, ये स्मॉग ईटिंग टेक्नोलॉजी जो है, स्मॉग ईटिंग टेक्नोलॉजी, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहा है एक फोटो कैटलिस्ट, यानी कि एक फोटो कैटलिस्ट को हम यूज़ करेंगे. और ये फोटो कैटलिस्ट इट कैन बी यूज्ड एज द इंग्रेडिएंट इन द कंक्रीट ऑल्सो, इट कैन बी यूज्ड एज द कोटिंग, एक कोटिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं हम किसके ऊपर, इवन ऑन द रोड्स ऑल्सो, एंड नॉट ओनली ऑन द रोड्स, टाइल्स के ऊपर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं. और ये फोटो कैटलिस्ट कौन सा होगा, कौन सी चॉइस है ये, सो दैट यू नीड टू रिमेंबर. बेसिकली दिस इज द टाइटेनियम डाइऑक्साइड. सो टाइटेनियम डाइऑक्साइड को बहुत ही केयरफुली स्टडी करने के बाद 1960s में जापान ने टेस्ट करा था. इसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे कि हमारी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, इसके बाद इनफैक्ट आवर यूरोपियन कंट्रीज़ ऑल्सो, सो इन सब ने भी इस टेक्नोलॉजी को स्टडी करा और देखा कि येस दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट, अगर इसको हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट कंस्ट्रक्शन मटीरियल, इट विल मेक अ वेरी स्मार्ट कंस्ट्रक्शन मटीरियल. एक ऐसा बेसिकली सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ वाला एक मटेरियल हमें मिल सकता है अगर हम बहुत ही वाइजली यूज़ करते हैं. इफ़ वी आर एबल टू यूज़ 1 to 3% ऑफ द टाइटेनियम डाइऑक्साइड एज द इंग्रेडिएंट इन द कॉन्क्रीट, एंड उसको फर्दर हम बिल्डिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं, रोड्स में यूज़ कर सकते हैं, टाइल्स में यूज़ कर सकते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है. प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि ये नेचुरली ये वर्क करेगा जस्ट लाइक द ट्रीज जो फर्दर वहाँ पे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कर रही हैं. लेकिन ये क्या करेगा, ये बेसिकली ये वर्क करेगा ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स जो एसेंशली स्मॉग की फॉर्मेशन करते हैं. अब दिल्ली में स्मॉग का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ चाहे देख लो, व्हीकल्स का पोल्यूशन देख लो, सो ऑल ऑफ दैट, इनफैक्ट स्टबल बर्निंग, इनसे क्या होता है कि प्राइमरीली हमारी जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है,
सल्फर है, VOCs है, पर्टिकुलेट मैटर है, इन सब की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक बियॉन्ड जो सेफ थ्रेशोल्ड है उसके बियॉन्ड ये एक्सीड कर जाता है एंड अल्टीमेटली क्या होता है, एयर में जाने के बाद सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बना देते हैं, जैसे कि ओजोन बन गया, पैन बन गया, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये फोटोकेमिकल स्मॉग में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड व्हाट हैपन्स दैट इससे इनहेल करने पर जो हमारे वीक इम्यूनिटी वाले जो हमारे पेशेंट्स हैं या फिर जो हमारे वल्नरेबल पीपल हैं, बी इट अवर एल्डर्स, हमारे बच्चे हैं, इवन द अडल्ट्स ऑल्सो, सो दे ऑल्सो स्टार्ट फेसिंग द प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू इन टर्म्स ऑफ देयर रेस्पिरेशन। सो एस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एलर्जी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, ये आपको आसपास अपने आसपास देखने को मिल जाएगा, कोई ना कोई सफ़र कर रहा होगा। सो एसेंशियल हमारा जो एम है ना, दिल्ली में जहाँ पर हमने इतनी सारी पॉलिसीज़ हमने टेस्ट कर लिए हैं, वी आर नाउ थिंकिंग दैट व्हाई नॉट टेस्ट दिस टेक्नोलॉजी ऑल्सो, कि रोड्स को अपने आप में, रोड्स को ही ऐसा बना दें कि वो अपने आप में एयर को क्लीन करते रहें, व्हीकल्स मूव कर रही हैं उसके ऊपर, लेकिन साथ ही में ये क्या करने वाले हैं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को ऑक्सीडाइज कर देंगे। अब कैसे वर्क करता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं वर्किंग को। सो वर्किंग ऑफ दिस, सी बेसिकली जब हम इसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड को जब हम एज इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, एज कोटिंग यूज़ करेंगे ऑन द रोड्स, सो व्हाट विल हैपन कि ये रोड्स के ऊपर, ठीक है, जैसे हमने इसका कोटिंग अप्लाई कर दिया, अब देखो ये कैसे वर्क करेगा। जैसे ही आपकी सनलाइट की प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये एक्टिवेट होगा सनलाइट की प्रेजेंस में, जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ी ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्साइट हो जाएंगे। सो व्हेन दे विल एक्साइट, यानी कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड के हमारे जो पार्टिकल्स हैं, हमारे जो मॉलिक्यूल्स है एक्साइट हो जाएंगे। एज सच क्या होगा, ये हमारे एयर से दे विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, जैसे कि NOx, ठीक है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स, यही हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं जो बेसिकली फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। सो फोटोकेमिकल स्मॉग की फॉर्मेशन प्रिवेंट कर देंगे। इन द फर्स्ट प्लेस इसको इसने क्या कर दिया, इसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि इसको कन्वर्ट कर दो, इसको ऑक्सीडाइज कर दो एक हार्मलेस फॉर्म में। सो हार्मलेस फॉर्म में लेट्स से कि NOx, हमारे जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये इसको कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। ये हमारे एक्साइटेड पार्टिकल्स, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड, दे आर गोइंग टू एक्ट एज द कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू नाइट्रेट्स। अब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे, इसी तरीके से सल्फर के ऑक्साइड्स को सल्फेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो अल्टीमेटली ये जो हमारे नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं या वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन को ये CO2 और वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये ऐसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहा है जो बेसिकली कैसे हैं, वाटर सोल्यूबल हैं। सो दीज आर ऑल वाटर सोल्यूबल, ठीक है। वाटर सोल्यूबल होने के बाद ये क्या करेगा, ये फंडामेंटली असिस्ट कर रहा है कि अगर प्रेजेंस ऑफ रेनफॉल इज देयर, लेट्स से कि हमें प्रेसिपिटेशन वी स्टार्ट रिसीविंग, सो एट दैट टाइम इफ वी आर हैविंग द हार्मलेस सब्सटेंसेज विच आर देयर इन द एयर, naturally they are going to fall down along with the rain and our problem will be solved in the first place. So that is our basic intention कि हम using the titanium dioxide as the photocatalyst we are going to fundamentally reduce this problem, ताकि end में हम ये harmless substances को we can facilitate their removal through the precipitation itself. मान लीजिए कि ऐसा वेदर है कि precipitation का नॉर्मल सीजन नहीं है, विंटर सीजन है, तो तब आर्टिफिशियल रेन की हेल्प ले सकते हैं। सो दीज आर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जिसके थ्रू वी कैन मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग एंड द एसोसिएटेड हेल्थ बर्डन ऑल्सो। सो इस तरीके के जब भी डेवलपमेंट्स आते हैं आपको इनको बेसिकली अपने नोट्स में अपडेट करते जाना है एज द इनोवेटिव सॉल्यूशंस, क्योंकि यूपीएससी आपको एनवायरनमेंट में क्वेश्चन सिंपल पूछेगा लेकिन आंसर लिखने का तरीका ही है जिससे आपकी आंसर की वेटेज डिफरेंट हो सकती है। आपका जो वॉल्यूम ऑफ आंसर है, सब्सटेंस इन द आंसर, दैट विल बी स्टैंडिंग, इट विल बी आउटस्टैंडिंग इन टर्म्स of the value addition you have done by using these kind of the updated current developments, ठीक है। सो ये छोटा सा डेवलपमेंट था जो कवर करना ईजी भी था और ये रादर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। सो इसलिए विद दैट विल कंक्लूड द सेशन टुडे, बट बिफोर दैट वी ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, स्मॉग गेटिंग रोड कोटिंग्स के ऊपर। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, एंड इससे पहले जो एक डिस्कशन लिया था रिगार्डिंग द आइसोब्यूटेनॉल एंड डीजल ब्लेंडिंग, इसका आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इसका बेसिकली हम आंसर देखते हैं कि क्या है, वाई
वी आर चूजिंग द ब्लेंडिंग ऑफ आइसोब्यूटेनॉल विद द डीजल, उसका रीज़न बेसिकली आपको बताना था कि क्यों। देखिए, फीड स्टॉक फॉर आइसोब्यूटेनॉल कैन बी मोर इजीली सोर्स देन दैट ऑफ द इथेनॉल। क्या ऐसा कोई कंटेंशन है ही नहीं, रैदर जो फीड स्टॉक हमारा इथेनॉल का है वही आइसोब्यूटेनॉल का भी है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट, ethanol is corrosive while isobutanol is not corrosive. Both of these are corrosive depending upon कि कितना blend हम use कर रहे हैं, because दोनों का ही nature कैसा है, दोनों का nature alcoholic base है, ठीक है, इसलिए ये भी हमारा करेक्ट ये सोल्यूशन तो नहीं है इसका। नेक्स्ट, आइसोब्यूटेनॉल इज मिजिबल इन डीजल वाइल इथेनॉल इज नॉट मिजिबल इन द डीजल। बेसिकली यही हमारा फंडामेंटल आइडिया था, एक मिजिबिलिटी का कंसर्न था हमारा इथेनॉल के रिगार्डिंग, और दूसरा हमारा कंसर्न था फ्लैश पॉइंट को लेके। इन वजह से ही हमने सोचा, वी आर थिंकिंग दैट इन द फ्यूचर वी शुड बी यूजिंग आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड विद द डीजल इंस्टेड ऑफ इथेनॉल ब्लेंड विद द डीजल विच हैज़ फेल्ड। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं। आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडेड डीजल इज वाइडली पॉपुलर चॉइस इन द कंट्रीज लाइक ब्राज़ील एंड यूएसए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आज सच द कमर्शियल अवेलेबिलिटी of such blend is not there anywhere in the world. Rather, if India succeeds, so India will become the first nation to commercialize this kind of blend, which is uniquely using the isobutanol along with diesel, and that will be a feather in our cap. ठीक है, so with that I'll conclude today's session, और ऐसी further updates के साथ हम मिलते रहेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए। Thank you so much.